Welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh and your English teacher. Dear students, today we are going to learn about tenses. Tenses के बारे में हम पढ़ेंगे. टेंस आखिर होते क्या हैं, ठीक है. सो टेंस जो है, टेंस रिफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी एक्शन जो हमने किया है या जो हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने का हमारा टाइम क्या होता है, मतलब वो काम हमने किस टाइम में किया है, कोई एक्शन जो है वो हमने किस टाइम में किया है, वो टाइम जो पर्टिकुलर टाइम जो है वो कहलाता है टेंस. सपोज दैट कि कोई काम हमने अभी किया, अभी हम कर रहे हैं, एट प्रेजेंट टाइम हम कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट. एंड जो हम पहले कर चुके हैं वो हम जो रिफ़र करेगा पास्ट टेंस को रिफ़र करेगा. एंड जो अपकमिंग टाइम के लिए हम वेट कर रहे हैं, क्या जो हम आगे जाके करने वाले हैं, सो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा. सो इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में. Before this, as usual, my request to you that please subscribe my channel. अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. और लाइक के लिए एज़ यूजुअल मैं नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप उसको लाइक भी करेंगे. सो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले और वीडियोज़ आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं टेंस की ओर. हम द टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. टेंस कौन कौन से टेंस होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस. सेकंड वन हमारा है पास्ट टेंस. फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, एंड द थर्ड वन इज future tense. So ये हमारे 3 तरह के tenses हैं. There are 3 types of tenses. First one present, the second one past tense, and the third one is future tense. अब यहाँ पे present tense का मतलब क्या? Present tense means जो present time में जो चीज़ हो रही है, means कि अगर इसको हम इस तरह से बोले now, ठीक है, जो अभी की बात है. past means कि जो हो चुका पहले, मीन्स बिफोर, ठीक है. और यहाँ फ्यूचर की बात जब हम करें, अपकमिंग, जो मतलब होने वाला है, जो होगा वो, उसके लिए टू कम कह सकते हैं, टू कम, ठीक है. तो ये इस तरह से 3 टेंसेस जो है हम इनको इस तरह से रिफर करेंगे. अब जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है ये, जैसे मैंने बोला कि मैं खेलती हूँ, ठीक है. So I play. अब यहाँ पे मैंने अगर बोला कि मैं खेला, है ना, या मैं खेली, so I played. अब मैं खेलूंगी मीन्स कि अभी खेलती नहीं हूँ, मैं खेली मैं, लेकिन मैं खेलूंगी. यहाँ पे आएगा आई शैल प्ले. अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तीनों में आपको एक चीज नोट करने को मिल रही होगी. ये जो आपका है फर्स्ट, अगर हम एग्जांपल देखें प्रेजेंट का, इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है इसमें. अब हम पास्ट का देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है, ठीक है. अब हम देखते हैं थर्ड वाले को, फ्यूचर टेंस को. थर्ड वन टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस है. इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है हमारा, शैल. विल और शैल लगेगा हमारा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लगेगी. तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में हमारा फॉर्म्स में चेंजेस आ जाता है, और प्लस ये हमें इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है कि कैसे हम किस टाइम में हम कौन सा काम अपना कंप्लीट कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि टेंस के अपने कितने टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, एंड सेकेंड वन इज हमारा है पास्ट टेंस, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस. अब इनके भी अपने टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं इनके. प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट,
एंड फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनेट। एंड द सेकंड टाइप जो है इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और उसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों टेंसेस के अपने 4 टाइप्स हैं। अब इनके हम जो है पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला है और फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला है। साथ ही अपने को पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है सेंटेंस के आधार पे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल लगता है, इंटरोगेटिव में क्या लगता है और डबल इंटरोगेटिव में क्या लगता है। उस हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। अब चलिए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। बात कि हम ये कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है कि कंटिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। तो क्या ऐसी ट्रिक है, चलिए मैं एक बहुत अच्छी जादू की ट्रिक बताती हूँ। जब किसी टेंस में लास्ट में, किसी सेंटेंस के लास्ट में, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ताहे, तीहें, तेहें आता है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं बोलती मैं खेलती हूँ, ती हूँ आ गया है ना, वह जाता है, ताहे आ गया, वह सोते हैं, तेहे आ गया। तो इस तरह से ताहे, तीहें, तेहें, ताहूँ, तीहूँ, इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं कि ताहूँ है ना, ती हूँ, खेलती हूँ है ना, रोती हूँ, रोते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें अगर आ जाती हैं, ताहें, ताहूँ, तीहूँ, तेहें, ते, तो इस तरह की जो है, रोती हूँ, हंसती हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, नहीं दौड़ता हूँ, नहीं खेलता हूँ, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं हंसते हो, तो ते हैं, ती हैं, इस तरह के जब वर्ड्स लास्ट में आ जाता है तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसके फॉर्मूले में जो हमारा अफर्मेटिव में आएगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव में आएगा, जो हमारा नेगेटिव में आएगा, वो हम फिट करेंगे। बस हमको पहचाना ये कि उनके अंत में हमें ये जो हैं ताहे, तीहें, तेहें ये आना चाहिए। ओके, तो नेगेटिव में क्या रूल लगता है और WH इंट्रो में क्या रूल लगता है, तभी हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अब जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसमें हम डिनाई नहीं करते, हम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करते, हम सिंपली अपनी बात को रखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि वह बोलता है, ठीक है ना, हमने एक सेंटेंस बनाया, ही स्पीक्स। ठीक, दूसरा हम खेलते हैं, है ना, हम के लिए आ जाएगा वी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने को हम बोलते हैं प्ले, है ना, हम खेलते हैं। नेक्स्ट हमने अगर बोला कि तुम गाना गाते हो, ठीक है, नंबर 3 यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, यू सिंग अ सॉन्ग। तो ये 3 हमारे सेंटेंस है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्ले तो सिंपल लिखा लेकिन स्पीक्स में एस क्यों लग गया। ये हमारे जो बच्चे अभी अभी हिंदी मीडियम चेंज करके इंग्लिश मीडियम में आया, जिन्होंने अभी टेंस सीखा है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है सिंगुलर जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं दैट टाइम हम जो भी हम वर्ब लिखेंगे उसके संग एस या ES आएगा। सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर नाउन में हमारा होता है क्या क्या, हमारे सिंगुलर नाउन में आते हैं ही, शी, इट और एनी नेम। ठीक है ना, ये जब हम यूज़ करेंगे
जब हम सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज़ करते हैं, इनमें से कुछ भी ही ले लेंगे, शी ले लेंगे, या हम कोई नाम ले लेते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी, दैट टाइम हमारे सिंगुलर को यूज़ करते समय, सिंगुलर को यूज़ करते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लग जाता है। और ये भी मैं आपको एक अपना लिंक भेज दूंगी, किसमें एस किसमें ES लगता है, वर्ब में कैसे उसको हम जॉइन करते हैं कि किसी में एस लगे, किसी में डबल एस कैसे क्या लगता है, वो मैं आपको एक अपना लिंक भेज दूंगी, सब सीख लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल नाउन में, प्लूरल नाउन जो होता है वो होता है आपका I, you, we, they। इनमें जो है I, you, we, they, इनमें आपका क्या लगेगा, इनमें जो है हम कोई भी SES प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब में नहीं लगाते। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। हम नंबर 2 देखेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें आएगा आपका डू या डज। एक्चुअली हम जब इसको बीच में लिख रहे हैं तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपली लाइक दिस, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। ये चीज़ कि डू डज आता है, ठीक है। पहले हमारे नेगेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या, नेगेटिव सेंटेंस में व्हेन वी वांट टू डिनाई एनी वर्क एनी थिंग, तो हम जब डिनाई करते हैं, हम जब एग्रीइंग नहीं होते, हम एग्री नहीं है, तो हम क्या, वो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। और इसमें जो हमने अफर्मेटिव में देखा, उसके अलावा इसमें 2 चीज़ें एडिशनल हो जाती हैं, 2 चीज़ें एडिशनल हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं एडिशनल में, बताती हूँ। पहला तो सब्जेक्ट जो हम लिख रहे हैं उसके साथ हमने लगाया डू डज, पहला ये हमारा डू और डज है एडिशनल। और दूसरा एडिशनल इसमें हो जाता है नॉट, जो हमने पहले नहीं बताया, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म इसमें आ जाएगी, प्लस हमारा इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम अपना सेंटेंस फिट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वह कपड़े धोती है, अब यहाँ पे नेगेटिव बात बोलनी है तो वह कपड़े नहीं धोती है ना। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो जाए वह कपड़े नहीं धोती, वह नहीं धोती है मीन्स कि शी आ जाएगा, है ना। सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, शी। अब क्या है, नहीं धोती है, शी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिंगुलर के संग हमारा क्या जुड़ता है, सिंगुलर में है ही शी इट, इसमें हमारा जुड़े सिंगुलर नाउन के संग हमेशा आएगा आपका डस, ही शी इट, एनी नेम। जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर के संग वर्ब में एस जुड़ जाता है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं दैट टाइम 2 एडिशनल चीज़ें हमारी जुड़ती हैं, डू और डस। तो सिंगुलर नाउन के संग हमारा हमेशा डस आएगा, ये है डस और नॉट, और इधर प्लूरल के संग हमेशा क्या आता है, डू हमारा आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा शी, तो शी के संग क्या आना है, सी के बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, प्लस डज, तो डज क्योंकि डू नहीं आएगा, डू आता है प्लूरल के संग, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है शी डज प्लस नॉट, है ना, वह कपड़े नहीं धोती है। सो वर्ब क्या है इसमें, धोना, वॉश करना। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, शी डज नॉट वॉश क्या, कपड़े। सो क्लोथ्स, है ना, वह कपड़े नहीं धोती है। सो कई सारे कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं, तो क्लोथ्स हो जाएगा, फुल स्टॉप हो गई। सो हमारा सेंटेंस है शी डज नॉट वॉश क्लोथ। ये आपने ऊपर का फॉर्मूला देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट डू और डज में से क्या आएगा, चूंकि सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, प्लस नॉट तो नॉट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो धोने को बोलते हैं वॉश, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म जो है वॉश है इसकी, तो वॉश लिखा है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, किसको धो रही है, नहीं धो रही है वो,
क्लोथ्स को नहीं धो रही है, तो ये हो गया हमारा। सो इस तरह से हमारा जो है ये नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है। सेकंड सेंटेंस जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो, तो तुम माने यहाँ पे क्या आ गया, तुम, यू क्या है, यू हमारा है प्लूरल। सो यू प्लूरल है, तो प्लूरल में जो है हमारा क्या लगता है, हमने बताया था प्लूरल है, प्लूरल में डू लगता है। ठीक है, तुम बाजार नहीं जाते, तो तुम मीन्स यू के संग आएगा चूँकि ये प्लूरल है, सो डू आ जाएगा। यू डू नॉट गो टू, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मार्केट। ठीक है, सो सब्जेक्ट में आ गया हमारा यू, और प्लूरल के संग लगता है डू, तो यू हमारा प्लूरल है, फिर प्लस नॉट हमारा आ गया, फिर गो टू जाने के लिए हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और हमेशा गो के संग टू आता है, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, मार्केट जाना, सो मार्केट। सो यू डू नॉट गो टू मार्केट, ये हमारा सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव का कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल गो टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कर रहे हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सेम चीज़ है, इसका फॉर्म की सिंगुलर के संग डज आएगा और प्लूरल के संग डू आएगा। जो सिंगुलर नाउन है, जो अगर हम सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन, दैट टाइम हम डज यूज़ करेंगे, और प्लूरल है दैट टाइम वी यूज़ डू। और इसको ध्यान, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके फॉर्मूले में, इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में, इंट्रोगेटिव है क्या सेंटेंस, ये मैं जो हमारे बच्चे जो हैं उनको, जो नए हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम में भी अभी आए हैं, उनके लिए मैं बता दूं, अदरवाइज बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो सब क्लियर होता है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, हम पूछते हैं, है ना, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है, वो जो स्ट्रक्चर है, जो उसका रूल है, वो ये है, डू या डज आएगा फर्स्ट, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसमें एडिशनल हो गया है क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस हम एक लेते हैं कि क्या वह नाचती है, क्या वह नाचती है, तो ती है मीन्स की लड़की है। सो उसमें अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी के संग क्या आएगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि सिंगुलर है तो हमारा डज आएगा, तो शी के संग जो है हमारा डज आएगा। तो पहले हम लिखेंगे डज, वह नाचती है, डज, सब हमारा डू डज में से डज आ गया, प्लस सब्जेक्ट हमारा शी है, क्या वह नाचती है, नाचने को का फर्स्ट फॉर्म, नाचने का क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, डांस, शी डांस, और क्या हो जाएगा हमारा, उसके ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो उसके क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, तो डज शी डांस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड इसका हम एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल, ये कह सकते हैं जैसे कि क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। सो वे मीन्स दे है, तो दे के लिए, दे क्या है हमारा, प्लूरल है, प्लूरल में क्या जुड़ता है हमारा, डू और डज में से डू जुड़ता है। सो डू दे है ना, हमारा डू आ गया, और सब्जेक्ट हमारा आ गया दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोला, खेलते, सो प्ले, डू दे प्ले, और क्या, फुटबॉल खेलते बोल रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यहाँ पे फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, और क्या है इसमें एडिशनल हमारा लगाना, क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा सेंटेंस हो गया, डू दे प्ले फुटबॉल, ये हमारा इंट्रोगेटिव का कंप्लीट हुआ। इंट्रोगेटिव का कंप्लीट किया। इंट्रोगेटिव में क्या फॉर्मूला लगता है, अब आता है WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कहाँ, क्यों, कैसे, कब, तो इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे कि एक मैंने सेंटेंस बोला कि बनाया है कि वह क्यों आती है, वह क्यों आती है, ठीक है ना। सो क्यों शब्द WH वाले में क्या आ गया, वाई, क्यों को हम क्या बोलते हैं, इसका क्या है वर्ड, वाई। सो इसके लिए हम बनाते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्यों। सबसे पहले फॉर्मूला जो हमने बनाया, WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, WH क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, डू डज आएगा, सब्जेक्ट
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हमने जो सेंटेंस बनाया कि वह क्यों नहीं आते, तो WH वर्ड इसमें क्या आ गया, क्यों। क्यों के लिए हम क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, हम यूज़ करते हैं वाई। अब क्या डू और डज में से क्या आएगा, तो हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, ती है, शी है, तो क्या आएगा इसमें, डज, वाई डज। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, तो वाई डज शी आती है। आने को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आने को हम बोलते हैं कम, वाई डज शी कम। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, कोई ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं तो क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अब एक सेंटेंस हमने फिर बनाया कि तुम कब खाना पकाती हो, क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है। कब जो WH वर्ड है कब, वैन का मतलब कब होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वैन। फिर क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, तो यहाँ पे क्या है, तुम यानी यू है। सो प्लूरल है, प्लूरल के संग क्या आता है, हमेशा डू आता है, प्लूरल के संग आएगा हमेशा डू। सो क्वेश्चन वर्ड के बगल में प्लस डू, व्हेन डू, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम मीन्स की यू, व्हेन डू यू। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पकाना, तो कुक, व्हेन डू यू कुक। क्या चीज़, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कुक फूड, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या हमारा, कोई ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क। सो क्या सेंटेंस हो गया, व्हेन डू यू कुक फूड। हमने इसको फॉर्मूले में फिट किया है। WH वर्ड हमारा आ गया, हमारा डू और डज में से एक्चुअली यू था तो डू आ गया, हमारा सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट हमारा जो है फूड, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क।